रुक जाइए देवी संतोषी। असुर रानी पौलमी उचित कह रही है देवी संतोषी, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकती। महादेव, एक स्त्री के साथ अनुचित व्यवहार अन्याय है। ऐसे में पुत्री संतोषी को रोकना उचित नहीं। देवी पार्वती, पुत्री संतोषी देव विधान का उल्लंघन ना करे, इसलिए ब्रह्मदेव उन्हें रोक रहे हैं। हमने क्या किया? मेहंदी और संगीत की रस्म पूरी हुई। अब आप सब लोग सीधे शादी में आइएगा। आज हमारी पत्नी जी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो इनको आराम की जरूरत है। महादेव, कोई भी नियम एक स्त्री पर किए गए अत्याचार से ऊपर नहीं हो सकता। समझ नहीं आ रहा, ऐसा काहे लग रहा है तुम किसी मुसीबत में हो। बताइए तो, आपने किया क्या है? ब्रह्मदेव, नारायण, दादाश्री, हमें न्याय चाहिए। ब्रह्मदेव, अब हम और धैर्य नहीं रख सकते। आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। हमने देव विधान के नियमों का पालन किया, किंतु अब अत्याचार की पराकाष्ठा हो चुकी है। इसलिए बुरे कृत्यों के लिए दंड मिलना ही चाहिए। ब्रह्मदेव, धरती लोक पर एक स्त्री दूसरी स्त्री की शत्रु बनी हुई है और हमारी भक्त पर अत्याचार उसी स्त्री के प्रोत्साहन से हो रहा है, और वो स्त्री है असुर रानी पौलमी। देवी संतोषी, कुछ कष्ट आपके भक्त के जीवन में पूर्व लिखित थे, वही उसका देवेश से भेंट करना तथा उसके प्रति प्रभावित होना भी लिखित था। और क्या ये भी लिखित था ब्रह्मदेव कि असुर रानी पौलमी उस बात को बढ़ावा देंगी और हमारी भक्त की चेतना भी छीन लेंगी? पुत्री संतोषी उचित कह रही है ब्रह्मदेव। ये जो भी हो रहा है वो असुर रानी पौलमी के प्रोत्साहन से हो रहा है। पुत्री संतोषी, बुरे कृत्यों का दंड सभी को प्राप्त होता है। असुर कन्या पौलमी भी अपना दंड भोग रही है, वहीं शीघ्र अतिशीघ्र देवेश को भी अपने कर्मों का फल प्राप्त होगा। किंतु एक सत्य ये भी है, मनुष्य अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। उन्हीं परिस्थितियों के कारण ही वो अपनी शक्ति और भक्ति के चरम तक पहुंच पाता है। यदि देवी देवता अपने भक्तों के जीवन में अधिक हस्तक्षेप करेंगे तो उनके भक्त कभी भी अपनी अंदरूनी शक्तियों से परिचित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको देव विधान के नियमों का पालन करना होगा। हाँ ब्रह्मदेव, हम समझते हैं देवलोक की मर्यादा,
इस कारण हम अपना दैवी पद त्यागना चाहते हैं। यदि एक देवी होकर हम अपनी भक्त की सहायता नहीं कर पा रहे तो हमें देवी होने का कोई अधिकार नहीं। अब समय आ गया है कि हम धरती लोक जाकर अपनी भक्त का कष्ट साझा करें, क्योंकि देवी पद से हमें कष्ट हो रहा है। पुत्री संतोषी, हमने आपको पहले ही सावधान किया था, अपने भक्तों से इतना मोह उचित नहीं है। हाँ पुत्री, इतना मोह केवल पीड़ा देगा। मोह तो आपको भी है हमसे, क्या नहीं है? एक माँ सदा अपने बच्चों से मोह रखती है, तो हमने क्या अनुचित किया? देवी संतोषी, जिस मोह की आप बात कर रही हैं, उसका हम अनेकों अवतारों में अनुभव कर चुके हैं। हम कितना भी मोह कर लें, किंतु अंत में हमें उसका त्याग करना ही होता है। त्यागना संभावित है नारायण, किंतु अब हम अपने भक्त की पीड़ा नहीं देख सकते। यदि हम उसका कष्ट नहीं हर सकते तो अब हम उसका कष्ट बांटेंगे। पुत्री संतोषी, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, किंतु ये सब। क्षमा कीजिए दादीश्री, किंतु अब हमें अपनी भक्त के लिए धरती लोक प्रस्थान करना ही होगा। एक राक्षस ने उसे बंदी बनाकर रखा है, जो अत्यधिक पीड़ादायक है। देवी संतोषी का यहाँ से अकस्मात प्रस्थान करना अवश्य किसी अनर्थ का संकेत है। इससे पूर्व देवी संतोषी कुछ भी करे, हमें देवेश और स्वाति का विवाह करवाना होगा, तभी देवी संतोषी पराजित होंगी। ठीक है, आपने तो कहा था कि दवा बहुत अच्छे से काम करेगी, फिर मोहिनी को इंद्रेश कैसे याद आया? तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अगले 2 दिन तक उसकी जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम हो। वैसे इंद्रेश कौन है? तुमसे ज्यादा प्यार करता है क्या उसे? नहीं नहीं, हमसे ज्यादा मोहिनी को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इंद्रेश कोई नहीं है, ये कोई नहीं इंद्रेश। अब कुछ भी हो जाए, दोबारा इंद्रेश का नाम मोहिनी की जुबान पर नहीं आने देंगे। उत्तम। तुम सिर्फ हमारी हो मोहिनी, तुम्हें सिर्फ हमारा नाम याद रहेगा। लो, खाओ इसे। खाओ ना इसे खाना होगा तुम्हें। खाओ। तुम सिर्फ हमारी हो। देवेश त्रिपाठी के अलावा किसी और का नाम नहीं लोगी तुम।
सम्मान दिया तुम्हें, तुम्हारी सारी गलतियों को माफ किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपनी हथेली पर किसी और मर्द का नाम, हमारे संगीत में आज के दिन, अरे शर्म नहीं आई तुम्हें? देवेश जी, हमें नहीं पता हमने ऐसा काहे किया, पर हमें कुछ भी याद नहीं है। अरे बंद करो अपनी बकवास। अच्छे से जानते हैं कि झूठ बोल रही हो तुम। नहीं, हम झूठ नहीं कह रहे। सच में हमें नहीं पता ऐसा काहे कह रहे हैं हम, हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। हम संतोषी माँ की कसम खा के कहते हैं, सच में कुछ भी याद नहीं। ये हमारे हाथ को क्या हो रहा है? आप देख तो है। संतोषी कृपा करके सब सही कर दीजिए। इसकी भक्ति की शक्ति सदैव इसका रक्षा कवच बन जाती है। कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, किंतु ये देवी संतोषी का स्मरण करना नहीं भूलती। हमको ये वाली मेहंदी लगाओ। हाँ, ये हमको अच्छा लग रहा है। अरे बड़की बहू, मेहंदी सबसे पहले ना दुल्हन को लगेगा, उसके बाद कोई और लगाएगा। पर ये सबाती है कहाँ? हाँ, स्वाति, ये तुम्हारा लॉकेट गिर गया था। अच्छा हुआ हमको मिल गया, ना खाम का परेशान होती तुम। पता ही नहीं चला हमको तो कब गिर गया है। क्या हुआ? जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं मेहंदी के लिए। कमाल की बात है, संतोषी माँ का लॉकेट गिर गया और स्वाति को पता भी नहीं चला। चला, हेलो, स्वाति बहुरी अभी आ गई है, जाओ बेटे। रे बबली, कर दी ना गड़बड़, अब सुधार अपनी गलती को। फालतू में ही शक कर रहे थे।
हम एक असुरी मनुष्य से अपने भक्त की सहायता ना करें, यह संभव नहीं। हम आप समस्त देवगणों से क्षमा चाहते हैं। माते ऐसे मत कीजिए, माते रुक जाइए। महादेव, पुत्री संतोषी ये क्या कर रही है? कृपया करके उसे रोकिए। महादेव, रोकिए पुत्री संतोषी को। ऐसा ही एक संकट सतयुग में भी आया था, जहां देवी सीता को दुष्ट रावण ने बंदी बना लिया था और प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढने के लिए वन वन भटके थे। और तब हनुमान ने हमें सीता तक पहुंचने का मार्ग दिखाया था। देवी संतोषी, यदि आपकी भक्त और उसके पति का प्रेम सच्चा है तो उनके विरह का संकट अवश्य समाप्त होगा, बजरंग बली की कृपा से। उचित कहा आपने प्रभु। श्री बजरंग बली माता संतोषी की परम भक्त पुत्री स्वाति की सहायता अवश्य करेंगे। ये उत्तम सुझाव है नारायण। पुत्री संतोषी, देव विधान के नियम सृष्टि के संतुलन के लिए है, किंतु कुछ परिस्थितियों के लिए सिद्धि, साधना, तप और भक्ति का मार्ग भी है, जिससे देवगण अपने भक्तों की सहायता करते हैं। देवी संतोषी, अपने देव अस्तित्व का त्याग ना करें। उचित कहा नारायण ने। ये देवलोक के लिए उचित उदाहरण नहीं होगा। वही असुर रानी पौलमी की भी विजय होगी, क्योंकि वो संतोष की देवी का संतोष समाप्त कर संपूर्ण संसार का संतोष समाप्त करने में सफल हो जाएगी। पुत्री, समस्त देवगण यही चाहते हैं कि आप अपनी भक्त की सहायता उचित मार्ग, उचित विधान से करें। श्री बजरंग बली की जय। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।